नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। यह हमें बताना है कि जो ये बहुपद दिए गए हैं इनका क्या यह एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि जब ये x का जो मान दिया गया है इसको हम इस बहुपद में रखेंगे। यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा? यह एक गुणनखंड हो जाएगा बहुपद का। यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो हमें क्या होगा? यह गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इस बहुपद में जैसे ही हम इस x का मान रखेंगे और यदि हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो क्या है? यह बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तब क्या है? यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को हल करके, सब समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1। x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है? x का मान रखना है। आइए हल करते हैं। हल दिया है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है? इसका मान रखना है। तो हम लिखेंगे इसलिए x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इस प्लस का क्या हुआ है? प्लस 1 का पक्षांतर हुआ है तो ये क्या माइनस में चला जाएगा। अब इस माइनस का हमें क्या करना है? -1 का मान रखना है बहुपद में। मान रखने पर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे px बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x की जगह पे क्या रखना है? -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1। तो जब ये विषम बार हों, विषम बार, विषम सम जानते हैं आप। विषम मतलब 1 2 3 बार है तो ये विषम है, और 2 बार होता तो सम होता। विषम बार है तो क्या आंसर आएगा इसका? -1, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही रहेगा। लेकिन ये दोनों कट गए और ये अकेला बचा तो क्या आ जाएगा? -1। तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे -1। तो ये हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? -1 का स्क्वायर लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू -1। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक इंटू एक क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का 1। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर माइनस का 1 का गुणा जब प्लस में होगा तो देखो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। उसी प्रकार से ये प्लस का 1 लिखा रहेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। p-1 बराबर -1 प्लस 1 -1 और प्लस 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब माइनस का 1 क्या हो जाएगा? -2। उसी प्रकार से प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2। दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हमें p- बराबर क्या मिल रहा है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये गुणनखंड हो जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 0 है। अब हम लिख सकते हैं अतः x प्लस 1 बहुपद का
बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्योंकि हमें क्या हो गया, यहाँ पर जीरो प्राप्त हो गया, इसलिए यह क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है ताकि टाइम बच सके। हल दिया है तो यहाँ पर क्या दिया गया है वो हमें लिखना है। पी एक्स बराबर एक्स के ऊपर 4 की घात प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, एक्स प्लस 1 ये जो दिया गया है इसी का मान रखना है ना। तो इसका मान रखेंगे बराबर 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इसी का हमें क्या रखना है, मान रखना है। एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का मान बहुपद में रखने पर, का मान बहुपद में रखने पर हम बहुपद में मान रखेंगे एक्स के ऊपर 4 की घात प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, एक्स बराबर -1 रखना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर -1, यहाँ पर एक्स की जगह पर -1 4 घात प्लस -1 3 घात प्लस एक्स की जगह पर -1 2 घात प्लस एक्स की जगह पर -1 प्लस 1। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। देखो जब हमने क्या कहा था, जब समबार हो तो प्लस का चिन्ह आएगा, विषमबार हो तो क्या होएगा, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर समबार 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, जैसे हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कितनी बार है, विषम बार है, तो माइनस का क्या हो जाएगा भीतर 1। माइनस का 1 का जब गुणा एक यहाँ पर होगा प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, माइनस का वन हो जाएगा यहाँ पर -1। अब यहाँ देखो -1 का स्क्वायर लगा हुआ है तो सम बार है तो क्या हो जाएगा, +1। +1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। इसी प्रकार से -1 का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से +1 यहाँ पर रहेगा। अब हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ जगह नहीं बची है, इसलिए हम यहाँ से इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो +1 +1 +1 3 बार है, तो +1 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से -1 कितनी बार है, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और 1 आया है तो हम क्या लिख सकते हैं कि p-1 बराबर 0 नहीं आया है। इसलिए क्या है, इसलिए 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 x+1 बहुपद का x+1 बहुपद का एक गुणनखंड एक गुणनखंड एक गुणनखंड नहीं है। यह क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 3 को भी सॉल्व करना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो हल दिया है पी एक्स बराबर एक्स के ऊपर 4 की घात प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, ये जो दिया गया है x+1 इसका मान रखना है। इसलिए x+1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसका हमें क्या करना है, मान रखना है। तो x बराबर -1 का मान मान बहुपद में रखने पर, यहाँ पर हम लिख देते हैं रखने पर, तो हम बहुपद में मान रखेंगे। तो px बराबर x
के ऊपर 4 की घात प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, यही लिखा है। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है, माइनस का 1 रखना है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। माइनस का 1 4 की पावर प्लस 3 कोष्टक बंद माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर प्लस 3 कोष्टक बंद माइनस 1 के ऊपर 2 की पावर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से हल करते हैं। माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर प्लस 3 माइनस 1 3 की पावर प्लस 3 माइनस 1 2 की पावर प्लस माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सम बार है माइनस 1 की पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। इसी प्रकार से इस प्लस को हम प्लस रख देते हैं। यहाँ पर 3 क्या है, तो यहाँ पर 3 जो है विषम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ पर क्या है, सम बार है तो प्लस का 1 का गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं माइनस 1 का जब प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। उसी प्रकार से प्लस का 1। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का 1, देखो माइनस का 1 का गुणा 3 में हुआ तो क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक, माइनस का 3 का जब माइनस 1 का गुणा जब प्लस 3 में हुआ तो माइनस का 3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखें प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये प्लस का 1 प्लस के 3 तो प्लस का 4 हो गया, और एक ये तो हो जाएगा प्लस का 5। उसी प्रकार से अब माइनस का देखते हैं, माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं आया है तो क्या होगा, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अतः p-1 बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए इसलिए x प्लस 1 बहुपद का बहुपद का बहुपद का गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमने बता दिया कि यहाँ का अगर 0 आ जाता यहाँ पर तो क्या हो जाता, गुणनखंड होता। 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को, आइए उसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है उसको देखते हैं हम सबसे पहले। px बराबर x³ माइनस x² माइनस कोष्टक बंद 2 प्लस √2 कोष्टक बंद x प्लस √2। इसलिए हमें क्या करना है, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, इस प्लस 1 का जब पक्षांतर होगा तो इसमें कैसे चले जाएगा, माइनस का 1। इस माइनस के 1 का हम क्या करेंगे, का बहुपद में मान रखेंगे। बहुपद में मान रखने पर हम मान रखेंगे बहुपद में, तो बहुपद हमारे पास ये रहा x² माइनस कोष्टक बंद 2 प्लस √2 कोष्टक बंद x प्लस √2।
तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, -1। तो हम यहाँ पर x की जगह पे -1 रखेंगे। -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, विषम घात लगी हुई है, तो क्या आएगा, -1। सम होता तो क्या हो जाता, प्लस का आता 1। यहाँ पर देखो सम है तो +1, +1 का जब गुणा होगा माइनस से तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर अपन अभी ऐसा लिख देते हैं, और ये -1 का हमें अभी गुणा करना है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं। -1 लिख लेते हैं, तो -1। इसके बाद देखो इस वाले -1 का गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2, और इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -√2। ठीक। और यहाँ पर कोष्टक बंद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2। इतना आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -1 है तो -1 -1 माइनस, इस माइनस का जब गुणा, जब ये इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो देखो -2 का जब हम गुणा माइनस से करें तो क्या हो जाएगा, +2। उसी प्रकार से -√2 का जब हम गुणा इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +√2। और यहाँ पर +2, √2 है ही पहले से। तो यहाँ पर देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये हो गया +2। इसी प्रकार से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस √2। ठीक। अब इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे, -2, और यहाँ पर हो जाएंगे +2, यहाँ पर √2, और यहाँ पर भी +√2। यहाँ पर दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा √2, और √2 तो कितना हो जाएगा, 2√2, तो यही बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः, अब देखो जीरो प्राप्त नहीं हुआ, अगर यहाँ पर जीरो प्राप्त हो जाता तो क्या होता, गुणनखंड होता। जीरो प्राप्त नहीं हुआ है तो गुणनखंड नहीं, तो हम लिख सकते हैं अतः p कोष्टक बंद -1 बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं मिला है ना। इसलिए 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 x+1, जो ये वाला ऊपर है यहाँ तुम दिख रहे हो, है ना, x+1 क्या है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं है, इसलिए नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के सभी उत्तरों को। आइए उनको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को हमें हल करना है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी कोष्टक बंद x px का एक गुणनखंड है या नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखो ये जो दिया गया है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है। यदि उस जो अभी हमने पहले किया है वही अब करना है। यदि हमें 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, और यदि यह इसका मान इस बहुपद में रखते हैं, 0 प्राप्त नहीं होता है, तो वह क्या है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं और समझते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जी x बराबर क्या है, x+1। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x+1 बराबर 0,
तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -1। ये इसी का हमें क्या रखना है, मान रखना है ना। इसी का हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो इसमें हम मान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उत्तर विधिवत तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है, दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1। इसमें हमें क्या करना है, उसी का मान रखना है, इसलिए हम लिख देंगे x+1, ये जो दिया गया है ना, बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसी का हमें क्या करना है, मान रखना है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय से। देखो क्या लिखा है इसमें, गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2x³ प्लस x² माइनस 2x-1। अब यहाँ से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ से इसको हल करते हैं। तो देखो ये x है, वहाँ हमें क्या रखना है, -1। देखो यहाँ पर यहीं से हम रखना स्टार्ट कर देते हैं। बराबर देखो 2x³ लिखा है, तो यहाँ पर 2x की जगह पर -1 का क्यूब प्लस x² लिखा है, तो हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या लिखा है, -2 और x लिखा है तो -1। फिर क्या लिखा है, -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो एक है -1 है, इसका क्या लगा है, क्यूब, यानी विषम घात है। तब क्या होगा, यहाँ से -1 निकलेगा और -1 का गुणा जब 2 में होगा तो क्या आएगा, -2। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं -1 का लगा है स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, प्लस का 1 का गुणा होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं -1 का गुणा जब कितने में होगा, -2 में, तो क्या आएगा, +2। क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या होता है, जैसे माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 और ये -1 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये चाहो तो +2 और -2, ये -2 +2 कट जाएंगे। +1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p -1 बराबर, देखो यहाँ पर -1 का क्यूब का मतलब क्या है, -1। -1 का गुणा जब यहाँ पर दो में होगा तो क्या हो जाएगा, -2। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं -1 का स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या है, +1, तो +1 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ देखते हैं -1 का जब गुणा -2 में होगा, तो देखो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा +2। ये -1 है तो -1 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कट पिट सकता है तो काट देंगे, और यदि नहीं कटता पिटता है, यहाँ पर सॉरी -1 लिखना है, यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो -2 +2 कट जाएंगे, उसी प्रकार से +1 और -1 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं p-1 बराबर 0 0 0 है। अतः अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, यही हमें बताना है। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 2 को करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमने नोट कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, इस बहुपद में इस वाले जो x का मान है ये हमें रखना है, और यदि जीरो आ जाता है तो गुणनखंड है, और जीरो नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हल दिया है, दिया गया हमें क्या दिया है, px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। इसलिए हमें क्या करना है, x+2 बराबर 0, क्योंकि हमें x का मान रखना है। तो x बराबर, ये प्लस का 2 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, -2। इसी का हमें क्या करना है, मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मान कहाँ रखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से लिखते हैं। तो यहाँ पर px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p और x की जगह पर क्या रखेंगे, -2, क्योंकि इस बार क्या रखना है, -2 बराबर, देखो यार x का क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब, क्योंकि x की जगह पर -2 रखना है। प्लस है तो प्लस लगाते हैं। 3 कोष्टक बंद x लिखा है, तो x का मतलब क्या है, -2 का क्या लगा है, स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे प्लस 3 लिखा है, 3x लिखा है, तो 3 कोष्टक बंद -2, कोई घात नहीं है तो कोई घात नहीं, +1। इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी घात लगी है, 3 घात, यानी विषम है, तो माइनस का चिन्ह तो आना पक्का ही है। अब 2 का क्यूब क्या होता है, देखो 2 का पावर का मतलब 3 की पावर है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यानी -2 इंटू -2, माइनस से माइनस तो कट गए, तो क्या वो समबार भी है तो कटना ही था। 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर आएगा 4, और 4 का गुणा कितने में करेंगे हम, 3 का, ये 4 तो इसके अंदर आ रहा है, तो 4 तिया 12, वो भी प्लस में आएंगे 12। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर क्या, -2 का जब गुणा 3 में हो तो क्या आएगा, देखो +3 इंटू -2, 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह क्या है, विषम बार है, तो माइनस तो आएगा, यानी -6। तो यहाँ पर -6 का गुणा जब इस प्लस वाले चिन्ह से होगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, और यहाँ पर +1 है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पर -8 और -6 कितने हो जाएंगे, -14, है ना, 8 6 14। और यहाँ पर देखते हैं +12 +1 कितना हो जाएगा, 13। और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है ना। देखो अब माइनस की जो 14 है उसमें से प्लस का 13 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। और हमें क्या, यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर p-2 बराबर 0 नहीं मिला है ना, या 0 प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए 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 x+2, है ना, इस बात का ध्यान रखना है, x+2 बहुपद का, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यह हमें लिख देना है। लो, हो गया हमारा आंसर, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 3 को करते हैं इसी प्रकार से। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। इसे हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर हल करना है। तो दिया है, हमें क्या दिया गया है यह देखते हैं, x³ मतलब x की पावर 3
माइनस 4x⁴ ये देखो यहाँ पर प्लस x प्लस 6। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम अभी आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए x माइनस 3 क्या है, x माइनस 3 बराबर क्या लिखना है 0। तो x बराबर क्या होगा, देखो -3 का जब पक्षांतर बराबर किस साइड जाएगा तो वो काय में जाएगा, प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। इसी का मान हमें क्या रखना है, गुणनखंड प्रमेय में रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, x की जगह पे कितना रखना है, +3 रखना है। तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, +3। देखो यहाँ पर क्या है, x है तो x⁴ 3 है, तो हम 3⁴ लिखेंगे, -4 x का मान कितना है 3⁴ प्लस x का मान कितना है 3 प्लस 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना। 3 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 का जो पावर 3 लगा है इसका मतलब क्या है, 3 × 3 × 3 3 बार, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 का क्यूब का मतलब है 27। ठीक, और यहाँ पर देखो 2 का क्या लगा है, वर्ग, यानी 3 का वर्ग, सॉरी 3 का क्या लगा है यहाँ पर, वर्ग। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 का गुणा होगा -4 में। तो 9 का जब गुणा -4 में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 चौको 36, लेकिन माइनस का चिन्ह एक साइड है तो 36 माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -36। इसके बाद आगे देखते हैं, ये यहाँ पर +3 और यहाँ पर +6, ये आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस प्लस के हम जोड़ लेंगे और माइनस माइनस के क्या कर लेंगे, बेजोड़ लेंगे। तो यहाँ पर प्लस ही प्लस के है, तो देखो यहाँ पर प्लस के 27 और प्लस के 3 क्या हो जाएगा, प्लस के 27 और प्लस के 3 हो जाएंगे यहाँ पर 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे 36 और माइनस के भी हो जाएंगे 36। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया क्योंकि ये दोनों कट गए। तो यहाँ पर जो P3 बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 0 है, इसलिए 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 x-3 जो ये है ना, इसकी बात हो रही है, x-3 बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड तो पूछ रहा हमसे, है ना। बहुपद का क्या है, गुणनखंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के जो उत्तर हैं उनको देखते हैं ना। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। के का मान ज्ञात करना है। के अर्थात ये जो के दिया गया है ना इस बहुपद में, इसका हमें मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में क्या है, x-1 है, ठीक है, और p x का एक गुणनखंड हो। तो देखो वही हमें करना है जो अभी हमने किया था, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। सॉरी, मैंने यार यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 लिखना था। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, के का मान निकालना है। तो जो हमें यह दिया गया है ये क्या है, एक गुणनखंड है। इसी का हम मान रखेंगे तो जो के यहाँ मिलेगा वह हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हल दिया है, हमें क्या दिया गया है इसको लिखते हैं, x² प्लस x प्लस के। इस के का हमें मान निकालना है। हमें के का मान निकालना है तो जो ये दिया गया है क्या है, एक गुणनखंड ही होगा, है ना, बहुपद का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x-1 बहुपद का क्या है, गुणनखंड है बहुपद का।
गुणनखंड है, गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, इसी x का मान रखना, तो हम लिखेंगे x माइनस वन बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन का पक्षांतर होगा तो प्लस का वन। इसी का मान हम क्या करेंगे, इस प्रमेय में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड, गुणनखंड प्रमेय से। अब यहाँ जगह ना होने के कारण हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय लिखते हैं यहाँ पर। ये है हमारी गुणनखंड प्रमेय। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस के बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है तो 0 हमें लगाना पड़ेगा, है ना, के बराबर में। तो अब हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 प्लस के बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमें के बराबर निकालना है, तो के बराबर ये प्लस का उस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो के बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 2। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमने के की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। जो निकल के आई है वह है हमारी -2। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को करते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। ये वाला प्रश्न क्रमांक 2 हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 2x² प्लस kx प्लस √2। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसी का मान रखना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिया नहीं गया, तो यहाँ पर हम उसी का मान रखेंगे। इसलिए x-1 ये क्या है, एक गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड है। हम लिख सकते हैं कि एक गुणनखंड है। ठीक है, बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, x-1 बराबर 0। और तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो ये माइनस का है तो उस साइड जाएगा, तो क्या है, प्लस का। इसी का हमें क्या करना है, मान रखना है। तो हम इसका मान रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो हम गुणनखंड प्रमेय से रखते हैं। तो यहाँ पर 2x² प्लस, अब यहाँ जगह नहीं है, हम इसलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर क्या लिखना है, 0। क्योंकि हमें के की वैल्यू निकाल ली है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 के लेकर साथ में चलना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, वो भी प्लस का। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के की हम वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 बराबर 0। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही रहेगा। उसी प्रकार से 1 का गुणा के में करेंगे तो क्या रहेगा, के ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, √2 रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो हमें चाहिए क्या, के चाहिए। तो हमें क्या करना है, के को यहाँ पर रखेंगे और बाकी को उस साइड ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, या हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में √2 चले जाएंगे और ये भी हमारा माइनस में 2 चले जाएंगे। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 3 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ पर नोट कर लिया है।
हल में क्या लिखना दिया है, और जो दिया गया है वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इसलिए ये जो दिया है इसी को हमें रखना है। तो x-1 क्या है, एक गुणनखंड है, बहुपद का लिख सकते हैं हम ना। क्या है, एक बहुपद का, एक बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। हमें x का मान निकालना, k का, हमें क्या करना है, इस k का मान निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। इसी का हमें क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। इसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि x² माइनस √2x+1 बराबर 0। हमें x की जगह पे क्या रखना है, +1। तो यहाँ पर हो जाएगा k+1 का स्क्वायर माइनस √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक का स्क्वायर एक, यानी k का k रहेगा, यहाँ पर √2 रहेगा, और यहाँ पर +1 रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बराबर 0। हमें k बराबर निकाला, तो k बराबर हम लिख देंगे, देखो ये वाला यहाँ पर माइनस में है तो उस हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस में हो जाएगा, है ना। ये जो माइनस का 1 इधर है, बराबर के उस साइड जाएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व कर। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को हम नोट कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे kx² माइनस 3x+k। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यही जो है यहाँ पर इसी को लिखना है। x-1 क्या है, एक बहुपद का गुणनखंड है, एक बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर भी लिखा है ना, गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, x-1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो प्लस का 1। इसी का हमें क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो अब यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ से लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा kx² माइनस 3x+k बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, एक। तो यहाँ पर हो जाए 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1+k बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का गुणा k में करेंगे तो k ही रहेगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, k और k कितने हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2k। 2k बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो प्लस का 3 रहेगा। माइनस के 3 जब पक्षांतर होकर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा,
के गुणा में 2 है तो जब किस गुणा में 2 है तो बटे में जाएगी, इस साइड है ना, पक्षांतर होगी। देखो यहाँ पर जैसे हम लिख दें 2x और यहाँ पर हमें 1 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2। ये जो गुणा में संख्या है ये पक्षांतर होके जाएगी बटे में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा k बराबर 3, ये जो गुणा में लगा है तो ये क्या में जाएगा, 2 बटे में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये चारों प्रश्न भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 को बहुत ही बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखो, गुणनखंड ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हम कैसे गुणनखंड करेंगे ज्ञात, सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्न को नोट कर लेते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 12x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे। हम यहाँ पर एक साइड में लिख लेते हैं, है ना, ये हमें अलग से गुणा करना पड़ता है, आप यहाँ न मत करें। ये रफ कार्य हम बोल सकते हैं, इसको रफ कार्य बोल सकते हैं, रफ कार्य, है ना, ये हमारा रफ कार्य रहेगा। तो हम क्या करें, 12x स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर। अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है, इस 7 को हमें कैसे तोड़ना है, आइए देखते हैं। इस 7x को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 12x स्क्वायर, क्या करने पर, गुणा करने पर, और जोड़ने और घटाने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 7x प्राप्त हो। तो आइए इस 7x को हम ऐसे तोड़ते हैं। देखो, माइनस का 7x, ठीक है, इसको हमें कैसे तोड़ना है, तो हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमें 12 प्राप्त हो। तो हमें कैसे कैसे 12 प्राप्त हो सकते हैं, तो एक तो यहाँ पर होगा 4 और 3, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हम अगर जोड़ देंगे इनको तो 7 आ जाएगा, यही हमें चाहिए। देखो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4x और 3x। अब रहा सवाल ये कि हमें माइनस की चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, माइनस के यहाँ पर कर देंगे। यदि हम यहाँ माइनस अकेला करते हैं और यहाँ नहीं करते हैं तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें माइनस रखना होगा। तो माइनस के 4x और माइनस के 3x, इनका जब गुणा होगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम कर देते हैं, माइनस का 4x गुणा माइनस का 3x, तो ये क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 12x स्क्वायर, 4 तिया 12, ये माइनस से माइनस कट ही जाएगा, है ना। तो 12x और x का क्या होगा, स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, यही हमें चाहिए, यही हमें क्या करना है, चाहिए। देखो, यही चाहिए हमको। अब इसको जोड़ने या घटाने पर भी तो -7 आना चाहिए, -7x आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर माइनस के 4x माइनस के 3x कितना हो जाएगा, -7x, यही हमें चाहिए। यानी कि जो हमने ये लिए हैं दो संख्याएं, ये संख्या हमारी सही है। तो आइए हम यहाँ पर अब ये संख्याओं को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। दिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसको हमने कैसे तोड़ा है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ा कि इसको हमने यहाँ पर गुणा किया तो 12x स्क्वायर आ रहा है प्लस का, तो हमें क्या करना है, इस 7 को ऐसे तोड़ना है, ये जो हमने अभी तोड़ के आपको बताया उसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12x स्क्वायर, और जो हमने तोड़ा है -4, तो हम लिखेंगे -4x, इसी 7 को तोड़ा है ना, ये तोड़ा है। देखो यहाँ पर लिख देंगे -3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हमने -4x का गुणा जब -3x में करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 तिया 12, है ना, x स्क्वायर, यही हमें चाहिए। और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखो, जोड़ा हमने दोनों को तो -7 आ गए, क्योंकि -4 और -3 कितने आ गए, -7। अब इनके देखो जो दो दो के जोड़ा बन चुके हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों में से, है ना। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x कॉमन ले सकते हैं और एक 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4x को कॉमन ले सकते हैं। देखो, 4x को कॉमन लिया तो इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 तिया 3 बार,
और एक्स रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर क्या हो 4×3 = 12 और एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, देखो यहाँ पर हम भाग देंगे 4 का 4 4x में, तो क्या बचेगा 1। 4x का भाग जब 4x में देंगे तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में है तो माइनस में। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं अपना +1। +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हुआ, ये यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, -1 कॉमन लेना। अब -1 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, इसलिए हमने क्या किया माइनस लिया। देखो यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा -1। ठीक, देखो इसका गुणा भी करके हम देख सकते हैं। देखो ये वाली संख्या अगर -1 का गुणा करने पर आती है तो हमारा ये जो हमने कॉमन लिया हुआ सही है। -1 का जब हमने गुणा 3x में किया तो देखो -3x आ गया। ठीक है, -1 × -1 क्या +1। ठीक है, सही कॉमन है। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 4x -1, यह इसको हम अलग कर लेते हैं। ये जो पद दोनों एक से हैं, यदि हमारे दोनों पद एक समान आ जाते हैं तो हमने जो ये यहाँ तक सॉल्व किया है यह सही है, और इन दोनों में से हमें एक को लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 3x - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 को कहते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं ना, कुछ रह गया होगा समझने में तो यहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, हटाते हैं हम इसको सबको, है ना। तो आइए हम क्या कहते हैं, अब इसको प्रश्न क्रमांक 2 को समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2, आइए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल लिखते हैं, दिया गया नहीं लिखेंगे हल, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से कुछ प्रश्न के साथ हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका गुणा इसमें किया हमने, देखो रफ कार में करना है ना, रफ कार ये हमें अलग से कर लेना है। ठीक, इसको हम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें करना है 2x² गुणा 3, तो क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 3 दूनी 6x², यानी हमें कितना चाहिए 6x² चाहिए। ठीक है, अब इसे हम 7, ये प्लस के जो है 7x, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमें कितना मिल जाए 6x²। तो हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो आइए इसको तोड़ते हैं। देखो एक तो होता है 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर जोड़ने और घटाने में हमें 7 भी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। अब हम और क्या कर सकते हैं, और कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं 6 एकम 6, है ना। ऐसे भी तोड़ सकते हैं क्योंकि 6 एकम 6 भी हो जाएगा और दोनों को जोड़ने पर क्या 7 भी मिल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। तो आइए इसी को देखते हैं। हमने देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि जो हमें इस 7 को तोड़ना है वो ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जो हमने अभी ये है गुणा करके निकाला है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर 6x और x। ठीक है, अगर हम इनका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6x² जो हमें चाहिए, देखो ये वाला हमें चाहिए तो ये भी मिल रहा, और 6x और एक 7, तो ये क्या हो जाएगा 7x। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब प्लस में चाहिए तो इनको भी अब प्लस में रख सकते हैं ना। तो आइए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे 2x² प्लस, देखो यहाँ पर 6x तो हम लिख लेंगे 6x प्लस x। ये 7 को हमने ऐसे तोड़ा है ना, इस 7 को हमने 2 जगह तोड़ा है, तो ये 2 जगह तोड़ा है, देखो ये तोड़ लिया ना, +3। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 पद बन गए, देखो ये और एक ये, इनमें से हमें क्या करना है कॉमन लेना। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते, देखो 2 का भाग इधर जा रहा है, 2 का भाग इधर भी जा रहा है, x का भाग इधर, x का भाग इधर, तो हम क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक, 2x का हम इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा और 2x बचे हैं, स्क्वायर लगा तो 1x बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब 2x का भाग जब हम 6x में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिया 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, x से x तो कट ही गया। अब हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना है ताकि ये हमारा भाग जा सके, तो यहाँ पर हम +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
इसमें हमें क्या करना है, +1 कॉमन लेना है, तो +1 का जब हम भाग देंगे तो x, और +1 का भाग 3 में देंगे तो +3, ये आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को हमें एक कोष्टक में रखना है, और इनको दोनों एक जो समान दिख रहे हैं इनको हमें एक जगह रखना है। चाहे तो हम इन दोनों में से पहले एक लिख सकते हैं, जैसे कि x+3 को हमने दो में से एक को रखना है तो एक को रख लिया। उसी प्रकार से ये क्या है, 2x और +1, ये हमने यहाँ रख लिया, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने दूसरे को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल करते हैं। तो ये रहे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4। आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। हल आप चाहो तो दिया है भी लिख सकते हैं, जैसे कि दिया है, दिया है वही लिखना है जो दिया गया है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रफ आकार में इन दोनों का गुणा करना है ना, लास्ट का, इसका और इसका। देखो 6x² गुणे -6, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक। 6x² माइनस गुणा करके -6, तो देखो क्या हो जाएगा, 6 6 कितना होता है 36, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस इधर लगा है, इधर अगर लगा होता तो प्लस होता, लेकिन एक साइड लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा -36 और x², ये हमारा आ गया है। यानी अब हमको इस वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस का 36x² आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 5x आना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसको तोड़ना है। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। हमें प्लस के 5x को ऐसे तोड़ना है कि इनका अगर हम गुणा करते हैं तो 36x² आ जाए माइनस का, और अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हम 36 ला सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर हो सकता है 36 के लिए 9 चौको 36 हो सकता है। देखो यहाँ पर 9 चौको 36, 36 आ गया। क्या घटाने जोड़ने में 5 मिल जाएगा, हाँ। देखो हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 भी मिल जाएगा, ये सही रहेगा, है ना। इसी तरीके से हमें सोचना है, या फिर हमें इस प्रकार का इसको तोड़ना है। यदि हम गुणा करते हैं तो 36 जो ये लिखा हुआ है ये आना चाहिए, और जो जोड़ें या घटाएं कुछ भी हो, या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए, ये 5 जो यहाँ पर लिखा है ना। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं। तो हमने तोड़ लिया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखा था 36x², वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 9x अगर हम तोड़ते हैं और 4x, तो हमारा 36 तो आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए। अब हमें माइनस में इसमें माइनस लगाएं या इसमें माइनस, अब क्या हो जाएगा, दिक्कत जाएगी। तो हम माइनस कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। क्योंकि हमें इसको प्लस का चाहिए, हमें इसको प्लस चाहिए, तो हम इसको प्लस रखेंगे, बड़ी वाली संख्या को इसको माइनस रखेंगे, ताकि हमारा घट भी जाए और चिन्ह भी प्लस का रहे, है ना। और इसका गुणा करने पर हमें ये -36 मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, -4x प्लस का गुणा हम 9x में करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर देख लो एक बार, -4x जो यहाँ पर, और प्लस की जो हमने 9x लिए हैं, इसका अगर हम गुणा करते हैं तो क्या -36x² आ रहे हैं, तो यही तो देखना है। देखो माइनस का चिन्ह एक साइड लगा है तो वो तो आना ही है, क्लियर है ना। 9 चौको 36 और x लिखा है तो x² हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड x। देखो ये आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ के घटा के और देख लेते हैं। यदि हमें +4 प्राप्त हो, +5 प्राप्त होता है तो सही है, ठीक है, ये तो हो गया, ये हमारी पॉसिबिलिटी क्लियर है। अब देखो प्लस के 9 में से हम घटाएंगे -4, क्या बचेगा, +5, ये भी आ गया, है ना। यानी जो दोनों बातें हमारी क्लियर हो रही हैं, दोनों बातें क्लियर हो रही, तो ये दोनों मान हम यहाँ पर रख सकते हैं बेझिझक, है ना। तो आइए रखते हैं इन मानों को, तो इन मानों को हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर 6x², इस 5 को हमने कैसे तोड़ा, इस 5 को हमने तोड़ा +9x, तो हमने +9, और यहाँ पर तोड़ा -4x, तो -4x और -6 यही वाला। इस 5x को हमने ऐसे तोड़ा है कि गुणा करने पर हमें ये जो हमने किया था बाहर बाहर का गुणा वो आ जाए, और अंदर का जोड़ने घटाने पर ये आ जाए, ठीक है। अब दो पद बने, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जोड़ा बन गया।
इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जिसमें इसमें भी भाग जाए इसमें भी। देखो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ नहीं जा रहा, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। यहाँ पर हम 3 ले सकते, 3 का भाग 6 में भी जाएगा 9 में भी, तो हमें 3 और x भी दोनों जगह है तो 3x ले सकते। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 3x कॉमन, है ना। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और एक x इधर है तो x घट जाएगा तो बचेगा x। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 तिरका 9, 3 बार, x से x कट ही जाएगा तो, है ना, ये बचेगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारा ये सॉल्व हो जाए। अगर हम प्लस का 1 लेते हैं तो कैसा रहेगा, तो हाँ प्लस का 1 ले सकते हैं। हमने प्लस का 1 लिया तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अपना प्लस का 1 नहीं, सॉरी, इसमें हम प्लस का 1 नहीं 2 ले सकते हैं कॉमन। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं जिसमें दोनों का भाग जाए। देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 4x और माइनस के 6 है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग, तो हम यहाँ पर पहले तो 2 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी माइनस प्लस का लफड़ा है, तो हमें कैसे ऐसे चिन्ह लेना है कि जिसमें हमारा ये क्या हो, कट जाए। तो देखो यहाँ पर 4 का भाग माइनस में देना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस 2 का भाग जब इसमें देंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x, ठीक। अब माइनस का भाग माइनस में देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट गया। तब क्या बचा, 2 तिया 6, 2 का भाग दिया हमने 6 में 3। देखो ये दोनों भी सेम हो गए, ये दोनों अगर समान रहते हैं तो हमारा जो यहाँ तक का हल किया है वह सही है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में एक बना लेंगे और इन दोनों में से एक ले लेंगे। तो हम चाहें तो 3x माइनस ये वाला 2, इन दोनों को एक बना के यहाँ पर लिख सकते कोष्टक, और इन दोनों में से एक लेना है, ये दोनों सेम है ना, तो ये आंसर हो जाएंगे। ये क्या है, आंसर है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक जो 4 बचा है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं अब। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 है, लिखते हैं हल। हल दिया है, प्रश्न क्रमांक 4 में हमें क्या दिया गया, 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बाहर का बाहर गुणा करना है। 4 तिया कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपन कर लेते हैं एक साइड में, तो 4 तिया 12, लेकिन माइनस लगा है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आएगा माइनस 4 तिया 12x²। अब हमें इस x का क्या करना है भैया, इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो आ जाए माइनस के 12x², और जोड़ने घटाने पर आ जाए कितना, -x। अब इसको तोड़ते हैं, चलो हम यहाँ तोड़ लेते हैं ना, ये उल्टा लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तोड़ते हैं। 4 तिया 12, तो माइनस का 12x² को हमें कैसे तोड़ना है, मतलब हमें ये चाहिए, तो हम इस -x को ऐसे तोड़ेंगे कि हमें गुणा करने पर ये मिल जाए। तो हम कैसे गुणा कर सकते हैं, तो हम 12 का गुणा क्या 1 में कर सकते हैं, तो 12 कम 12 हो जाएगा। लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर x आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको हमें जोड़ के घटाना भी तो देखना है, x आना चाहिए माइनस का, लेकिन नहीं आ रहा, तो ये तो गलत, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत, इसको हटाओ, है ना। अब क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर दें क्या, 6 दूनी 12 करेंगे तब भी जोड़ने घटाने पे x नहीं आएगा। अब हम कर सकते हैं 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, और इसको 4 में से 3 को घटाएंगे तो x भी बच जाएगा, ठीक है भैया। इसी को कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं 4x और 3x, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x²। लेकिन अब हमें एक दिक्कत आ रही है, ये माइनस का हमें चाहिए, है ना। जब हमें संख्या माइनस में चाहिए तो हमें बड़े वाले के साथ माइनस लगाना है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस का 12x² आ जाएगा, आप चाहो तो कर सकते हैं इन दोनों का गुणा। यदि हम जोड़ते घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा अलग हो गया, तो इसको हम अलग रखते हैं। अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा,
3x²। इस x को हमने कैसे तोड़ दिया, दो जगह इन दोनों में तोड़ा है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने तोड़ा -4x में और +3x में, ठीक। और ये वाला हमने -4 यहाँ पर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम केवल x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ वाले पे, है ना। तो हमने x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x और -4, यही बचेगा। देखो इसमें x का कॉमन लिया तो x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2x तो एक बाहर निकल गया, यहाँ का x हट गया तो यहाँ पर आ जाएगा ना। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, हमें यहाँ पर माइनस वाला कॉमन लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं माइनस का 1 कॉमन, तो माइनस का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 3, और यहाँ पर देंगे 3x और यहाँ पर +4, नहीं, तो हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना चाहिए, तो हमें यहाँ पर लेना चाहिए +1 कॉमन। क्यों, क्योंकि हमें इसमें भाग दे देंगे और इसमें, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो देखो +1 का भाग जब +3 में देंगे, 3x में, तो क्या बचेगा 3x, और -4 में देंगे तो क्या बचेगा -4, ठीक। इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे, तो x +1, तो यहाँ पर लिख लेंगे x +1, और इन दोनों में से एक लिखना है क्योंकि दोनों एक से हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x -4। यही क्या हो जाएगा आंसर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। तो यह सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आप प्रश्न क्रमांक 5 के सभी क्वेश्चन के हल चाहते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।